नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एफडी की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल की एफडी कराने का सोच रहे हैं तो आखिर कितना पैसा जमा कराने पे कितना पैसा पोस्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है। आज की तारीख में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल वाली एफडी पे कितना ब्याज चल रहा है। अलग अलग अमाउंट से इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर आप 1 साल की एफडी 10,000 रुपए की कराते हैं, 10,000 रुपए की 2 साल की कराते हैं, 3 साल की, 5 साल की, तो उस पर कितना रिटर्न आपको यहां पर मिलता है। अगर आप 50,000 की एफडी कराते हैं तो फिर आपको कितना रिटर्न मिलता है, और अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके तो फिर आपको वहां पर कितना रिटर्न मिलता है। इन तमाम चीजों का अपन इस वीडियो में लाइव कैलकुलेशन करेंगे। साथ के साथ में पोस्ट ऑफिस एफडी के लेटेस्ट रूल्स की जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। अगर आप 2026 में खाता खुलवाने का सोचते हैं तो उससे पहले आपको रूल्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम बेसिक से बेसिक बात करेंगे कि आखिर एक एफडी क्या होती है, पोस्ट ऑफिस एफडी क्या होती है। अगर हम पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो एक व्यक्ति अपने नाम पे कितनी एफडी करवा सकता है। एफडी एक बार करा दी तो उसकी मैच्योरिटी कब होने वाली है। एफडी करा दी और पैसों की जरूरत पड़ गई तो पैसों को कैसे निकालेंगे, टैक्स कितना लगेगा या फिर नहीं लगेगा। टीडीएस के रूल्स की बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोरक्लोजर की बात करेंगे कि एफडी किसी ने करवा दी और उनको समय से पहले ही जरूरत पड़ जाती है तो उस केस में क्या उनका पैसा बाहर आ पाएगा या फिर नहीं। मेरा नाम है ओनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। ऐसे ऐसे रूल्स की हमने बात करी है जो कि आपको आमतौर पे पता नहीं होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसको चेकआउट जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एफडी रिन्यू हो सकती है या फिर नहीं। अभी के समय पे पोस्ट ऑफिस में ऐसी कौन सी एफडी है जो कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। पोस्ट ऑफिस एफडी में आखिर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और अगर आपने एक एफडी खुलवा दी तो क्या उसके अगेंस्ट में आप एक लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले सवाल पे बढ़ते हैं कि आखिर ये एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट आखिर क्या होती है। दोस्तों ये बेसिक चीज तो हम सभी जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज प्रॉमिस किया जाता है कि आपको इतना इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। इसकी एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, उस टेन्योर के बाद में आपकी जो एफडी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। अब एफडी आप अलग अलग जगह जाके करवा सकते हैं। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करा सकते हैं, आप चाहें तो बैंक्स के अंदर जाके एफडी करा सकते हैं, और आप चाहें तो एनबीएफसीज के अंदर जाके भी एफडीज करा सकते हैं। अब बात करें तीनों में से सबसे ज्यादा सेफ कौन सा माना जाता है, तो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो जितना भी पैसा आप जमा कराते हैं इनडायरेक्टली वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड रहता है। वहीं पर अगर आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स के अंदर आपको 5 लाख रुपए का आरबीआई डीआईसीजीसी इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, जिसके तहत आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं उसमें से 5 लाख रुपए आपका इंश्योर्ड होता है पर पर्सन पर बैंक। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक में जा रहे हैं तो वहां पर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, और अगर आप किसी और बैंक में अपनी एफडी कराते हैं वहां पर भी आपका 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। तो इंश्योरेंस जो है ये हर बैंक होता है, लेकिन ये 5 लाख रुपए तक ही होता है, तो इसको अपन पूरी तरीके से सेफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बड़े जितने भी बैंक्स हैं वो आज की डेट में अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और अच्छी उनकी बैलेंस शीट होती है जिसको लेके अपन उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। तीसरी आती है एनबीएफसीज। काफी सारी एनबीएफसीज भी आपको एफडी करवाने का ऑप्शन देती हैं, लेकिन एनबीएफसीज में आपका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि अगर कोई अच्छी एनबीएफसी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो डेफिनेटली वो यहां पर डूबेगी नहीं। लेकिन अगर हम ट्रस्ट वाइज बात करें, हम सेफ्टी वाइज बात करें, तो पोस्ट ऑफिस नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके सारे बैंक्स। अगर बड़े बैंक्स हैं तो और ज्यादा सेफ हैं। अगर छोटे बैंक्स भी हैं जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं तो वहां पर भी आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है आज की तारीख में, डीआईसीजीसी का काफी सारे बैंक्स में, तो वहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी आती है एनबीएफसीज, जो इन तीनों में से सबसे कम सेफ मानी जाती हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से लोग पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो कि एक सिंगल अडल्ट हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो डायरेक्टली जाके पोस्ट ऑफिस एफडी में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
हैं। दूसरा तरीका एफडी में अकाउंट खुलवाने का है जॉइंट अकाउंट। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। 2 लोग साथ में आते हैं, जॉइंटली अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर आप 3 लोग हैं तो 3 लोग साथ में आके भी अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने अपने हिस्से का पैसा वहां पर डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एक माइनर हैं, उम्र 18 साल से कम है, तो गार्जियन के साथ में आके खाता खोला जा सकता है। उसके साथ में उनके गार्जियन को आना पड़ेगा, पेरेंट्स को आना पड़ेगा, फिर माइनर के नाम पे भी खाता खुल जाएगा। और अगर माइनर की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो माइनर के खुद के नाम पे भी खाता यहां पर खोला जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी में आप अपने नाम पे कितने खाते खुलवा सकते हैं एफडी के। कि आपने एक बार एफडी करा दी, फिर आपको वापस करानी है, फिर एक और बार करानी है, किसी अलग टेन्योर की करानी है, तो इसके ऊपर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है। आप जितनी चाहें उतनी एफडीज करा सकते हैं, जितने चाहें उतने एफडी के खाते खुलवा सकते हैं। एक और सवाल आता है कि अगर हम एफडी के अलग अलग खाते खुलवा भी देते हैं तो क्या अमाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो इस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना चाहें उतना एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने चाहें उतने खाते खुलवा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। अब मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको केवल 4 टेन्योर्स देखने को मिलेंगे। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। 4 साल की कोई भी एफडी आपको पोस्ट ऑफिस में देखने को नहीं मिलेगी। अनलाइक बैंक्स जहां पर जाके आप 7 दिन से लेकर 10 दिन की कितनी भी एफडी करा सकते हैं। बैंक में क्या होता है, आप जाते हैं, आपका मन है भाई 1.5 साल की एफडी करानी है, 2.5 साल की एफडी करानी है, 5 साल की एफडी करानी है, तो बैंक्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप हमारे किसी भी टेन्योर में जाके कितने भी दिन की एफडी करा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में आपको केवल 4 फिक्स टेन्योर मिलेंगे। आपको इन चारों टेन्योर में से ही चूज करना होता है। दोस्तों, बात करते हैं डिपॉजिट के रूल्स की और उसकी लिमिट्स की। तो मिनिमम आपको 1000 रुपए से अपना खाता खुलवाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस एफडी में। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। साथ के साथ में आपको यहां पर 4 अलग अलग खाते मिल जाएंगे। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के टेन्योर में ही केवल आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की और टैक्स रूल्स की कि भैया हमने जाके एफडी तो करवा दी, लेकिन इसके ऊपर हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जितना भी इंटरेस्ट आप अपनी एफडी से कमाएंगे वो सारा का सारा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अब टैक्सेबल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। उनकी अपन आगे बात करते हैं। 80C की बात करें तो 5 साल वाली एफडी के अंदर आपको 80C का बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये केवल और केवल तभी मिलेगा जब आप अपनी आईटीआर को ओल्ड रिजाइम में फाइल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट यहां पर टैक्सेबल होता है। मान के चलिए आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, 1 साल की कराते हैं, तो उसके ऊपर आपको लगभग 6-7 हजार रुपए का ब्याज मिलता है। अब ये जो ब्याज है ये टैक्सेबल है। इसका मतलब है कि आप एंटाइटल्ड हैं कि आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। अगर आपकी जो इनकम है पूरे साल की 12 लाख रुपए से कम होती है, सब चीजें मिला के, आपकी सैलरी से इनकम आती है, आप कुछ बिजनेस करते हैं, आपके पास रेंटल इनकम आती है, आप कुछ और छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई और सर्विस देते हैं, आपने एफडी करा रखी है, आपके कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट है, वहां से टोटल जो आपकी कमाई है वो 12 लाख रुपए से अगर नीचे रहती है तो फिर सरकार का ये सीधा सीधा रूल है कि आपको कोई भी टैक्स पे उस केस में नहीं करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है आपका टैक्सेबल तब होता है जब आपकी ऑलरेडी इनकम 12 लाख से ज्यादा है। अब कोई व्यक्ति है जो 25-30 लाख रुपए कमा रहा है, उसने एफडी भी करा रखी है, तो वहां पर उसको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे जरूर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी पूरी साल की इनकम ऑलरेडी 12 लाख से कम है, तो फिर उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टीडीएस की बात करें, अब काफी सारे लोगों का टीडीएस कट जाता है जब वो एफडी कराते हैं। तो टीडीएस का सिंपल सा रूल है, अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं, आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है, तो आपको 50,000 रुपए सालाना की लिमिट मिलती है। अगर आपका जो इंटरेस्ट है 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपका उस केस में टीडीएस काट सकते हैं। इसको बचाने के लिए अपन क्या करते थे, फॉर्म 15G 15H को फाइल करते थे। अब यहां पर नया फॉर्म भी लागू कर दिया गया है, तो नए फॉर्म की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो के बाद उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको जो टीडीएस की लिमिट मिलती है वो है 1 लाख रुपए, यानी कि अगर आपका टोटल जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए को क्रॉस करता है तो वहां पर फिर आपका टीडीएस काटा जाता है। इसको अगेन आप कटने से बचा सकते हैं अगर आप फॉर्म 15G या फिर 15H को फाइल करते थे और अब जो फॉर्म 121 आया है उसको फाइल करेंगे तो फिर आप इस टीडीएस को कटने से बचा पाएंगे। ऑल इन ऑल बात करें, अगर आपकी इंडिविजुअल इनकम 12 लाख से कम है तो फिर एफडी इफेक्टिवली आपके लिए एक जीरो
टैक्स इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। मान के चलिए आपने कोई एफडी करा रखी है, आप चाहते हैं अब मैं उसको रिन्यू कराना चाहता हूं, उसको एक्सटेंड कराना चाहता हूं, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी मिलेगी। आप इसको रिन्यू या एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल की एफडी कराई है तो अगर आपकी जो रिन्यू होगी एफडी वो वापस से 1 साल के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 1 साल की एफडी करा दी फिर आप रिन्यू करा रहे हैं तो 3 साल की एफडी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल की करा रखी थी, उसका मैच्योरिटी टाइम आ गया तो 1 साल के लिए वो रिन्यू हो सकती है। 3 साल वाली एफडी आगे फिर वापस से 3 साल के लिए रिन्यू हो सकती है। लेकिन जब आप एफडी करवा रहे हैं तभी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप इसको रिन्यू करवाना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए पोस्ट ऑफिस में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जितनी बैंक्स में आपको मिलती है। यहां पर सारी चीजें आपको इनको पहले नोटिफाई करनी होती है। और अगर आप रिन्यू के लिए ऑप्ट नहीं भी करते हैं, मान के चलिए आप 2 साल की एफडी कराते हैं, 2 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी होती है, सारा का सारा पैसा आपके बैंक में आता है, उसके बाद सिंपली आप जाके एक नई एफडी भी खुलवा सकते हैं। तो इस ऑप्शन में भी कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप रिन्यू के ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत में ही आपको स्पेसिफाई उनको करके देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट की। अगर आप एफडी करा चुके हैं और आपको समय से पहले यानी कि मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाती है, आप सोचते हैं कि मुझे एफडी तोड़नी है, तो क्या आप एफडी तोड़ सकते हैं? पहली बात, जी हां, आप अपनी एफडी को तोड़ सकते हैं। कुछ केसेस में तोड़ सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन एफडी को तोड़ने पे हमको नुकसान होता है। कितना नुकसान हमको होने वाला है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड रूल है पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडीज को लेके। अगर आपने एफडी आज की तारीख में कराई है तो अगले 6 महीने तक आप उस एफडी को तोड़ ही नहीं पाएंगे। चाहे वो 1 साल की एफडी हो, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, वो एफडी 6 महीने तक नहीं टूटेगी। अगर मान के चलते हैं आपने जनवरी 2026 में अपनी एफडी को कराया, 6 महीने यानी कि जून 2026 तक तो आप अपनी एफडी को बिल्कुल भी छेड़ नहीं पाएंगे। जैसे जुलाई आएगा, जुलाई 2026 में आपको तोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करें अगर आपने 1 साल की एफडी कराई तो 6 महीने बाद आप उसको तोड़ पाएंगे। 1 साल वाली एफडी पे आज की तारीख में आपको 6.9% का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आपने उस एफडी को 1 साल से पहले तोड़ दिया तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का ब्याज वहां पर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट का ब्याज होता है 4%। 6 महीने तक तो पहली बात आप तोड़ नहीं पाए, उसके बाद में अगर आपने 7वें, 8वें, 9वें महीने में जाके अपनी एफडी को तोड़ा तो फिर आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। वहीं पर बात करें अगर आप 1 साल की एफडी ना करा के 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, 5 साल की एफडी कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल की एफडी कराते हैं, 2 साल की एफडी को आप यहां पर तोड़वा पाएंगे। अगेन वही स्टैंडर्ड रूल यहां पर लगेगा कि 6 महीने तक तो कुछ भी टूट नहीं पाएगा, उसके बाद में आप तोड़वा सकते हैं। अब मान के चलिए आपने 3 साल की एक एफडी कराई, उसको आपने 2 साल तो बिल्कुल सही से चलाया, 2 साल 4 महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आप सोचते हो कि यार 2 साल 4 महीने में जाके मुझे मेरी एफडी तोड़नी है, तो आपका जितना भी इंटरेस्ट रेट उस एफडी पे था, जैसे कि 3 साल वाली एफडी पे आज की डेट में आपको 7.1% मिलता है, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट उस एफडी में था उसमें से 2% को माइनस करके दिया जाएगा कंप्लीटेड ईयर के लिए। आपने 3 साल की एफडी कराई, 1 साल आपने पूरा रखा, 2 साल आपने पूरा रखा, तो ये जो 2 साल है इसके अंदर तो आपका जितना एफडी का ब्याज था -2% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली 5.1% का ब्याज आपको पहले और दूसरे साल के लिए मिलेगा। उसके बाद में तीसरा साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने अपनी एफडी को 2 साल 4 महीने में तोड़ दिया, तो ये जो सरप्लस के 4 महीने हैं, 4 महीने के ऊपर आपको केवल और केवल सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। तो सिंपल सा रूल है, जितना भी आपका एफडी का ब्याज है उसमें से 2% माइनस कर दीजिए कंप्लीटेड ईयर के लिए, और जितने भी महीने बचे हुए हैं उस पे आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज कैलकुलेट करके दिया जाएगा अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं अपनी एफडी का। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 5 साल वाली एफडी की, जो कि पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी एफडी मानी जाती है। इस एफडी में काफी बड़े बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यह है कि पोस्ट ऑफिस की जो जनरल मैंने आपको रूल बताया कि 6 महीने बाद आप अपने पैसे को तोड़ सकते हैं, वो रूल इस 5 साल वाली एफडी में लागू नहीं होता है। अगर आप 5 साल वाली एफडी में निवेश करते हैं तो 4 साल तक आप अपने पैसे को छेड़ नहीं सकते हैं। देखा जाए तो उन एफडीज में 6 महीने का लॉक इन था, यहां पर 4 साल का लॉक इन आपको देखने को मिल रहा है। 4 साल तक आप अपने पैसे को छेड़ नहीं पाएंगे। अब बचा क्या, 4 साल से 5 साल के बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, अगर उस टाइम पे आप अपनी एफडी को तोड़ते हैं, मान के चलिए 4 साल 8 महीनों के बाद में आप अपनी एफडी को तोड़ते हैं, तो इतने समय का आपको केवल और केवल सेविंग्स अकाउंट का ब्याज दिया जाएगा। मतलब इस एफडी में कोई भी आपको बेनिफिट भी नहीं होगा अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया। लेकिन अगर आप इस एफडी को पहले तुड़वाते हैं, 4 साल तक तो तुड़वा नहीं पाएंगे, 4 साल के बाद तुड़वाएंगे तो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा।
जो कि भारी नुकसान वाला सौदा है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें प्लेजिंग की, तो जी हाँ, आप अपनी एफडी को एज अ प्लेज यूज कर सकते हो, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर अपनी एफडी को प्लेज करना है, भले वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आरबीआई हो, या फिर कुछ और ऐसी बॉडीज होती हैं जहां पर आपकी एफडी को प्लेज किया जा सकता है, इसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, कि 2026 में लेटेस्ट रूप में आपको एफडी पे कितना ब्याज देखने को मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस में। तो 1 साल की एफडी पे आपको आज की तारीख में 6.9% पर एनम का ब्याज मिलेगा, 2 साल वाली एफडी में 7% पर एनम का ब्याज मिलेगा, 3 साल वाली एफडी में 7.1% पर एनम का ब्याज मिलेगा और 5 साल वाली एफडी में 7.5% पर एनम का ब्याज आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस एफडी में आपका जो ब्याज है वो क्वार्टरली कंपाउंड होगा, 3-3 महीने से चक्रवर्ती ब्याज जुड़ता जाएगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो एनुअली आपको पे कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 3 साल की एफडी कराई, 1 लाख रुपए की एफडी कराई 3 साल के लिए, तो 1 साल का जितना भी ब्याज हुआ 1 साल कंप्लीट होते ही उतना ब्याज आपको खाते में मिल जाएगा। दूसरा साल कंप्लीट हुआ, जितना भी ब्याज बना वो सारा का सारा ब्याज आपको अपने खाते में मिल जाएगा। तीसरा साल कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर आपकी एफडी का, ये साल कंप्लीट होते ही जितना भी मूलधन आपने जमा कराया था वो और तीसरे साल का ब्याज दोनों इकट्ठे आपको यहां पर पे आउट के रूप में मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, एफडी कैलकुलेटर की। अपन चलते हैं एफडी कैलकुलेटर के ऊपर और अलग अलग अमाउंट और अलग अलग टेन्योर को वहां पर डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज हमको वहां पर देखने को मिलती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए जाके एफडी करते हैं 1 साल की, तो उसके ऊपर आपको 6.9% का ब्याज मिल जाता है। अब 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप 6.9% कैलकुलेट करेंगे तो 6,900 रुपए होता है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो आपको 7,081 रुपए का ब्याज वहां पर मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग आपके पैसे की होती है, 3-3 महीने से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है और साल जब आपका एंड हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ, आपकी एफडी मैच्योर हुई, तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 7,081 रुपए का। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये कंपाउंडिंग की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप 2 साल की एफडी पे जाते हैं, 1 लाख रुपए अपन इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखते हैं, तो 2 साल की एफडी पे 7% का ब्याज है। अब यहां पर जो आपको ईयरली इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा वो मिलेगा 7,186 रुपए का। 1 साल आपका कंप्लीट हुआ तो आपको 7,186 रुपए मिलेगा। दूसरा साल जो आपका फाइनल साल है एफडी का वो कंप्लीट हुआ तो वापस से आपको 7,186 मिलेगा, प्लस जो 1 लाख रुपए आपने शुरू में जमा किए थे वो भी आपको साथ में मिल जाएंगे। अगर आप अगेन 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, 3 साल के लिए कराते हैं इस बार, तो 3 साल की एफडी पे आपको 7.1% का ब्याज प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस, और इसके ब्याज की बात करें तो 7,291 रुपए का ब्याज आपको उस केस में मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है आपका 1 साल कंप्लीट होगा तो आपको दिया जाएगा, 2 साल कंप्लीट होंगे तो वापस आपको दिया जाएगा, और तीसरे साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है, तो तीसरे साल में आपको मैच्योरिटी पे आपका मूलधन और साथ के साथ में इंटरेस्ट का पे आउट दिया जाएगा। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, 1 लाख रुपए की एफडी को 5 साल के लिए करा के देखते हैं, 7.5% का ब्याज आपको उस केस में मिलेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 7,714 रुपए का ब्याज आपको यहां पर ईयरली दिया जाएगा। 1 साल के बाद दिया जाएगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जितना पैसा आपने शुरू में जमा कराया था, और 5वें साल का ब्याज आपको इकट्ठा मैच्योरिटी पे मिलेगा। अगर हम अमाउंट को 50,000 सेट करते हैं 5 साल वाली एफडी को मद्देनजर रखते हुए, तो 7.5% का ब्याज है, 3,857 रुपए आपका उस केस में इंटरेस्ट बनता है 50,000 की एफडी पे 5 साल वाली में। तो अगेन यहां पर भी वही होगा, 1 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, 2 साल के बाद वापस इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के बाद वापस इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आपकी एफडी की मैच्योरिटी है तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों आपको साथ में मिल जाएंगे। अब दोस्तों बाकी कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस मैं आपके सामने लगा देता हूं। अगर अपन 10,000 की एफडी करा रहे हैं 1 साल वाली तो आपको कितना मिल रहा है, 2 साल वाली में कितना मिल रहा है, 3 साल वाली में कितना मिल रहा है, 5 साल वाली में कितना मिल रहा है। अगर आप अपने अमाउंट को बढ़ा के 20,000 करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट बन के आता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो इंटरेस्ट का पे आउट है वो एनुअली होता है। कुछ और सवालों की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की हाई इंटरेस्ट रेट एफडी 5 साल वाली बन जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बात करें आप किस प्रकार से एफडी करा सकते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप जाके अपनी एफडी करा सकते हैं। क्या एफडी के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है, तो इसका जवाब भी नहीं है। और क्या एनआरआई अपना खाता खुलवा सकते हैं, तो इसका जवाब भी नहीं है। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस एफडी की विस्तार में जानकारी पाना चाहते हैं और भी तमाम सारी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक जरूर करिएगा। इस एक ही बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। 2026 के रूल से अपडेटेड ये बुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से हमको बताइए कि क्या आप पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश करते हैं या फिर आप
आप कहीं और जगह निवेश करते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।